देखिए आप लोग को बच्चा क्या हुआ है। एक बचा हुआ है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी चल रहा है जी। यही चल रहा है स्कूल में सर। देखिए क्या हुआ। दूसरा मार्क कर लिए क्या? हाँ सर, डिफरेंट टाइप से मार्क कर लिया। नहीं, ब्लैक वाला कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक बचा हुआ है बाबू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो कि लगभग 7 से 10 दिन का है। ठीक है, क्या बचा हुआ है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक बचा हुआ है आपका सर्कल। सर्कल आपका कल बताए थे, और कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ये 10 दिन का है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड हाँ डिस्टेंस। अरे एक बता रहे हैं, अगर ई खाली पढ़ाएंगे तो 7 दिन में पढ़ाएंगे, तो 3 दिन में ही पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये 3 दिन का हार्डली बचा हुआ है। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराया जाए तो उसका बात अलग है, लेकिन ये 3 दिन में से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करा के। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको मेंसुरेशन। क्या बाबू, मेंसुरेशन। तो इसमें तो क्वेश्चन देंगे जैसे ट्रायंगल में दिए थे, सर्कल में भी देंगे। तो ये 15 दिन का। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेटिस्टिक्स बचा हुआ है, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, ये भी 7 दिन का मान के चलिए, हालांकि इसमें 5 दिन लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा बचा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी तो 3 घंटा का मात्र चैप्टर है, लेकिन 2-2 घंटा पढ़ाएंगे ऐसे आराम से। तुम्हारे सामने ना खत्म किया था, बिकॉज को 3 घंटे में पूरा एनसीईआरटी बना गया था वो। 3 घंटा में पढ़ाया था, पहली बार जीवन में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। सोचिए, तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपका है 3 डेज का। तो 7×3 = 10, अब 15, 25, 3 = 28, 10 = 38, 10 मान लीजिए 48, लगभग 50 दिन, 45 डेढ़ महीना का सिलेबस आपको बचा हुआ है। आपके पास समय कितना दिन है, अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक 1, 2, 3, 4, 5 महीना समय बचा हुआ है। कितना, 5 महीना। 5×3 = 15, 150 दिन बचा हुआ है, जिसमें 50 दिन आपका खत्म हो जाएगा। 100 दिन आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा। कम है, 3 महीना आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए, अगर 50 दिन में खत्म करते हैं तो। 50 दिन खत्म। और 2-2 घंटा पढ़ाएंगे अगर, तब तो 50 का समझिए 30 दिन में खत्म, 1 महीने में खत्म। ऑब्वियस सी बात है। ये 1-1 घंटा का बोले हैं, नहीं साइंस भी लेके चलना पड़ेगा ना, मिक्स लेके चला जाता है। हमको, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे दिमाग से चलेंगे तो काम चलेगा। मिक्स लेके नहीं चलेंगे, एगो छोड़ देंगे, एगो पढ़ाएंगे, एगो छोड़ देंगे, एगो पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़े होगा। मिक्स नहीं लेके चलेंगे तो दिमागे से उतर जाएगा। बच्चा का दिमाग है तुम लोग का अभी ना। तो देखिए आप लोग को झलक गया कि आप बच्चा हुआ है। अब टेंशन ना है कि खत्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें छुट्टी भी आने वाला है, ज्यादा छुट्टी, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अब तो आपको झलक गया ना आपका कितना दिन का सिलेबस है। अब ज्यादा आपको पीछे का खुद से रिवीजन करते चलिए, बनाते चलिए, एक चैप्टर से बनाते चलिए। अब आप लोग, अब मेरा जिम्मेवारी खत्म हो रहा है, इस बात को समझिएगा। मेरा जिम्मेवारी ये 40-50 दिन का है, समझ रहा है ना। अरे है तो 150 दिन का, उसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 40-50 दिन पढ़ाने का जिम्मेवारी बोल रहे हैं। रिवीजन तो हम करवाएंगे, टेस्ट तो हम लेवे करेंगे। इसके बाद 100 दिन में क्या होगा, टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, मल्टीपल टाइम एक एक चीज को पढ़ाएंगे, ये सब चीज होगा। 1 महीना तक चलाएंगे, रोज 5-5, 10-10 क्वेश्चन का सीरीज। रोज आइएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ बनाइएगा, मिलेगा आपको छपा हुआ। रोज 5 क्वेश्चन मिलेगा, रोज 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलेगा, बनाइएगा, उसका डिस्कशन कराएंगे, बनाइएगा, डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, उस तरह से रोज चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसमें प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे, कोई दिक्कत। तो यही चीज है। हेडिंग डालिएगा हाइट एंड डिस्टेंस, डालिए हेडिंग। नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है। आपसे टेबल क्यों सुने हैं, क्योंकि बिना टेबल का वो बनने वाला नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का इसी का नाम दे देता है, दूसरा दूसरा ट्रिगोनोमेट्री का ही, ट्रिगोनोमेट्री के बगल में ही है। देखिए इसका हम आप लोग को कॉन्सेप्ट देंगे, क्वेश्चन आपको खुद से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसमें क्वेश्चन 1000 बनवाएंगे तो कम है, अब 5 को बनवाएंगे तो ज्यादा है।
वो आपके ऊपर है कि आप कैच कैगो में कर लेते हैं। तो एकदम चुपचाप सुनना है, एकदम चुपचाप सुनना है। देखिएगा, तुम कल पूछ रहा था हॉरिजॉन्टल क्या होता है आई में। तो आई में हॉरिजॉन्टल होता है जब एक आई से देखेगा तो 150 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 150 डिग्री हम एक आंख से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं, 150 डिग्री। और दोनों आंख से देख सकते हैं तो कितना देख सकते हैं, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। आई में हॉरिजॉन्टल यही होता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, या हॉरिजॉन कोई नाम दे दिया होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। देखिए क्या, आशीष सर पूछे थे। आशीष इतना इजी क्वेश्चन पूछे बताने का क्या है, तब हंसी आ सकता है। क्या क्या किससे, एलसीएम निकालना था। हाँ एलसीएम दे दिया था, दो नंबर दे दिया था, ए और बी। हाँ वो एलसीएम निकालो, आशीष को नहीं आया था। और बोले कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक का। तो बाकी सब बच्चे ऐसे किया। टीचर दिए थे। दिनेश सर, ये दिनेश सर। हाँ, तो गलत बनाया ना सब लोग। तो आशीष से चेक करवा कि आशीष सही है कि नहीं। तो बोला हाँ सर सही है, उसका गलत निकला। गलत। क्या, हम नहीं बोलते हैं कि यहाँ पढ़ाने वाला टीचर का कमी नहीं है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने वाला टीचर का कमी है। तुम लोग को दिक्कत नहीं ना हुआ है इसमें, तुमको जी। शुभम कृष्ण से पूछे थे। शुभम कृष्ण ने बना पाया, हम सब पढ़ा हुआ था। तुम लोग तो हम लोग निकाले लेते हैं। अब बताओ, तो वो सब रेगुलर नहीं ना है, रेगुलर आता तब ना। अब कैसे हम लोग, तो हम तुमको शुरू से बताते चलते हैं सब चीज। एक ये ना छोटा नंबर दिया, एसएफ 9 है तो उसका आंसर निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा। हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को ना, एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया नहीं। ये फॉर्मूला था, तो ये चीज तो तुम लोग को सब, पूछ रहे थे, ये सब दे दिया। इस पे तो हम टेस्ट भी ले चुके हैं इस सब का, इस सब का टेस्ट भी ले चुके हैं ना आप लोगों से। इससे सब कुछ है, ऐसे कर देना। एलसीएम पहले ही पट्टी ला के बस इससे सब कुछ है। शुभम्मा से, आज शुभम्मा को ना एक का पैर कर जैसे उसको करने नहीं आया था, उसने निकाला था। फिर सब लाइक क्रिस को क्रिस उधर किया तो क्रिस से गलती बन गया थोड़ा सा ने पहले वो क्या से किया, फिर साथ वो सब पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं ना। छोटा करने जा रहा था, छोटा। अरे सुनो, पढ़ने वाला स्टूडेंट स्थिर होके आई बनाया कि नहीं, नहीं इससे नहीं पूछा। आज इसका डटाई किए हैं इथा। हम बोले कि ये बताओ, अगर तुमको ऑप्शन मिले कि तुमको गंगा जल बनना है और कीचड़ बनना है, तो तुम बनोगे क्या, गंगा जल की कीचड़। तो कह रहा है गंगा जल बनेंगे। तो बोले कि तब कीचड़ काहे बन रहा है। हम कब दिनेश सर का शिकायत किए हैं। तो नहीं, आप नहीं, विकास है, विकास है। किसी और से पूछा था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हम सोचे कि इतना आसान चीज पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्या, सर कौन सा, हाँ ट्रिगोनोमेट्री, हाँ 5 दिन तक कर दिए ना। क्या पढ़ाए होंगे, फार्मूला रटवा के छोड़ दिए थे क्या। पहले ना आप सारा फार्मूला लिखा देंगे। सब फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद अपने से क्वेश्चन बना के रोज 2-4 दिन में 20-25-30 को क्वेश्चन बना के हो गया। हाँ, ऐसे लड़का समझता है जी। हाँ उन्हीं के पास पढ़ता है सब। देखिए, जाने दीजिए, अब क्या कहा जाए। देखिएगा, एक, अगर हम सबसे पहले एक चीज समझिए बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। ये जो ऐसे है, इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, कौन सा लाइन बोलते हैं बाबू,
हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अच्छा, जो खड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। याद रखने का तरीका है, एथ से हरा कलर का घास होता है, तो यानी सपाट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा होगा पोल के जैसे वो वर्टिकल। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं, हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन है, एक पोल मान लीजिए, क्या है ये? एक पोल है। क्या है? पोल है। पोल है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सूरज भगवान है हमारे, चमक रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो इसका छाया कहाँ बनेगा? धरती पे बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल की तरह यहाँ से छाया बनेगा, ऐसे बनेगा ना। अच्छा, यहाँ से छाया बनेगा। अच्छा, ये छाया बड़ा और छोटा हो सकता है, बराबर तो होगा नहीं जल्दी। बराबर कुछ स्थिति में होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, कहीं बराबर वाला आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो बड़ा छोटा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, एक आदमी मानते हैं यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक दर्शक है, ये क्या है? दर्शक, ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? ऑब्जर्वर बोलते हैं, ऑब्जर्वर। तो ये यहां से इस पोल के टॉप को देख रहा है, ये क्या है? पोल का टॉप है ना, पोल का टॉप ऊपर भाग को देख रहा है। तो एक बात बताइए, यहां से अगर देख रहा है तो ये इस हॉरिजॉन्टल और इसके आंख के, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर हम देख रहे हैं तो किसी लाइने में देख रहे हैं ना, लाइने में देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में। टेढ़ा मेढ़ा तो देख नहीं रहे हैं, जैसे इसे टेढ़ा होगा तो इसे नहीं दिखेगा। मानते हैं यहां से देख रहे हैं, यहां से तो बाहर वहां तक दिख रहा है, रूम टेढ़ा है तो दिख रहा है हमको। तो जब भी देखते हैं हम लोग 90 परपेंडिकुलर देखते हैं, देखते हैं। तो ये यहां से सीधा देख रहा है, देख रहा है ना, परपेंडिकुलर या तिरछा ऐसे देखते हैं हम लोग। तो यहां से सीधा देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल तो मानते हैं, ये तो टेढ़ा देख रहा है यहां से, लेकिन यहां से सीधा ये है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा ना कोई एंगल हॉरिजॉन्टल। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से इस आंख से एक तो लाइन जाएगी, एक तो मानते हैं यहाँ से इसे देख रहे हैं हम, तो एक तो लाइन जाएगी एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल, यहाँ से मिला सकते हैं हम। एक हम ऊपर देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल और ऊपर, ऐसे ऊपर देख रहे हैं, एक लाइन इधर जा रही है, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। तो इसी एंगल के बल पे हम आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बाबू? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक बात बताइए, केस 1 है ये, केस 2 में देखिए तो एक पोल है, अब की बात दर्शक यहाँ पे है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे ना। ये हो जाएगा वर्टिकल। अच्छा, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ इसका छाया बनेगा, जिसको जो क्या हो जाएगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये वर्टिकल होगा, होगा ना। अब एक बात बताइए, अगर ये दर्शक है तो ये नीचे देख रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। टाइम हो गया, बैठो नीचे, जैसे टाइम हो गया, चलो हाँ ठीक है, बैठो बैठो। वो कहाँ है? नहीं आना है उसको? नहीं, तुम्हारा फास्ट है, अभी 6:45 हो रहा है। कोई नहीं, हम अपने समय से चलेंगे। देखिए, लाइन ऑफ साइट इसको बोलेंगे। आप लोग लेटे आइए करते, 15 मिनट तो लेट आते हैं आप लोग टाइम से। ये दोनों आदमी अकेले पढ़ा दे तुमको, तुम लोग लेट नहीं आओ। 6 बजे है तो 6 बजे आ जाओ,
अरे 5 से 7 है तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट लेट कर सकते, उसमें आधा घंटा भी चल जाता है, क्योंकि 1.5 घंटा आराम से क्लास चल जाएगा। 1 घंटा का रहे तो उसमें लेट नहीं आइए। मुंह छुकाओ नहीं या जीभ नहीं निकालो कुकुर जैसे। देखो ऐसे, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है यानी दर्शक है तो यहाँ देखेगा, अच्छा इसके बराबर एक, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जैसे ऊपर देख रहे थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा था, तो नीचे अगर नीचे भी देख रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा ऊपर, एक हम नीचे देख रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी बताइए दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो ये थीटा, ये पैरेलल है और एक तिरछा लाइन काट रहा है, ऐसे ही ना काट रहा है। वहाँ पे थीटा बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बाबू? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम एक चीज यहां से जाने कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आए तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है, डायरेक्ट कोई भी एंगल पूछे एलिवेशन या डिप्रेशन तो इस थीटा को सेम मान लेना है। एलिवेशन पूछे तो भी यहाँ पे वही मान लेना है और डिप्रेशन पूछे तो भी यहाँ पे वही मान लेना है। बताने का रीजन यही था। तो यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझे, केस 2 को समझ गए आप लोग? तो नोट कीजिए इसको। बन जाएगा। क्या? से किक मतलब कोचिंग से बाहर आओ। नहीं, किलो कोचिंग और कोचिंग से किक। ओ अच्छा, निकल गया है कोचिंग के। किक मतलब कोचिंग है। भगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा। कोई भी कोचिंग वाला बढ़िया रहिएगा तभी पढ़ने वाला ही बच्चा को रखेगा, है ना। अच्छा मेरे देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो बुरे लोग आपके पास से खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो मेरे पास से अपने आप चला गया सब, है कि नहीं? हमको भगाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। देखा सब कि यहाँ ना सकेंगे, मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, है कि नहीं? वहां जाएगा तो वीडियो बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। बताओ आर्यन को कितना आता था तो दुलार प्यार सब चीज दिया जाता था, है कि नहीं? और दुलार प्यार हम लोग तुम लोग से क्यों करें? अरे एक स्नेह बन जाता है स्टूडेंट से, पढ़ रहे हो मतलब तुम लोग जनवरी फरवरी में छोड़ोगे तो लगभग तुम लोग 10 महीना 12 महीना नहीं, मतलब 10 महीना पढ़ोगे ना मेरे पास, तो 10 महीना रोज आ रहे हो तो एक स्नेह न बन गया है जी। हमको कोई दिक्कत होगा एक बार तुम लोग जान जाओगे तो कोई घर में बैठा रहेगा? कोई नहीं रहेगा बैठा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे दोस्त को दिक्कत हो गया तो साहिल था तो गया नहीं जब तक मतलब नॉर्मल नहीं हो गया, है कि नहीं? उस जगह पे कोई भी रहता स्टूडेंट मेरा तो जरूर करता कुछ ना कुछ, जहां तक बन पाता। तो एक स्नेह बन जाता। अब यहाँ से अब छोड़ के गए, वो भी पढ़ाई वजह नहीं था, 2 दिन 4 दिन अगर मेरा तबीयत खराब है बंद है तो वहां से छोड़ के गए, ठीक है, छोड़ के जाना सही है, आपको नहीं जच रहा है जा सकते हैं आप, है कि नहीं? लेकिन जहां मैक्सिमम टाइम आप 4 महीना 5 महीना पढ़े, टीचर का जाके शिकायत तो नहीं कीजिए। अगर वजह वो नहीं है तो झूठ मूठ कर शिकायत करो। अब हम पूछे हैं आज तो बोल रहा है नहीं सर हम नहीं बोले हैं, बोल भी नहीं किए हैं ये बात। हाँ ये भी था, पूछो था ना जी तुम? आई पूछा क्या? हाँ क्या पूछा? अरे उस समय ये आया है ना जब, तो हम बाहर थे, आए हैं, हाँ बाहर बैठा हुआ था तो हम उससे पूछे हैं कि बताओ हम ऐसे ऐसे सर के बारे में, हम सर को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, वो मेरे पिता के उम्र के हैं, तो बताओ हम उनके बारे में ये सब चीज पूछे। तुम हमारे कोचिंग में आके उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे तो हम तुमको डांटे थे? तो हाँ डांटे थे। हम उनके बारे में बोल रहे थे तो नहीं सर हम ही नहीं बोले हैं। अब उसको क्या बोल रहा था कि मैसेज किया है सब सर पढ़े, अब क्या किया है क्या नहीं किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोला था कि नहीं तुम लोगों से? तो हम उसको ऐसे डांटने के पर्पज से नहीं गए, हम समझाने के पर्पज से गए हैं कि बाबू स्टूडेंट हो, ये सब गुण अच्छा नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, है कि नहीं?
किसी टीचर का शिकायत करोगे तो उसी में जीवन निकल जाएगा। तुम कभी इस टीचर के पास जाते हो 2 महीना, 2 महीना उस टीचर के पास, 2 महीना उस टीचर, तुम्हारा अपना बेस मजबूत है नहीं। एग्जाम देते हो, तुम्हारा नंबर कम रहता है, तो हम कैसे माने बेस मजबूत है, और तुम टीचर का शिकायत करने में लगे हो। एलिवेशन लिखो। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन। यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ रहे हैं ना। डिप्रेशन का मतलब हुआ कि जैसे मानते हैं कि यहाँ पे ये, मतलब हम बताना ये चाहते हैं कि इस स्थिति में ऊपर वाला ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, और इस स्थिति में नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन बनाएगा। समझ रहा है ना, डिप्रेशन मतलब नीचे जो बनाएगा, ठीक है ना, जो कि इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे एक थीटा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। साइड सर। बैठो अभी, अभी बैठो। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देगा बाबू आपको, अ पर्सन at O looking up towards an object P, ठीक है। देगा एक आदमी है जो ऊपर देख रहा है, लुकिंग अप टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट P। अब बताइए एक आदमी है जो ऊपर देख रहा है टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट P, और ये ऊपर है खुद है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या क्या, एरोप्लेन हो सकता है, एरोप्लेन, काइट हो सकता है, उसके बाद में है कौआ, टॉप ऑफ अ टावर हो सकता है ना। उसके बाद में ये हो सकता है फ्लैग एट द टॉप ऑफ हाउस, फ्लैग टॉप ऑफ हाउस, एक हाउस पे फ्लैग है जिसके टॉप को देख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, पहले आप लोग का बेस तैयार कर रहे हैं, और एक बार बेस तैयार हो जाएगा ना तो ये तो इतना आसान लगने लगेगा कि मत पूछिए। मात्र 3 या 4 टाइप बताएंगे आप, ठीक है ना। सारा त्रिगोनोमेट्री कितना आसान लगा, लगा कि नहीं, पहले हार्ड लग रहा था ना, अब आसान लगा। अच्छा एक बात बताइए, याद करने में भी कोई कठिनाई हुआ, आराम से याद होता चला गया नहीं कि नहीं, सब थीटा क्या होता है सब समझ गया ना, आराम से याद होता चला गया कि नहीं समझ। उसी तरह सब चीज देखिए, जब दिल लगने लगेगा आपको ना, डेली हम क्या कहते हैं, डेली जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए। और डेली ट्रिगोनोमेट्री में कर रहे थे तो कितना मजा आ रहा था, तो डेली कीजिए, जो पढ़ा रहे हैं डेली कीजिए। दूसरा काम, खाना भूल जाइए, लेकिन ये करके तबे खाइए। रात को यहाँ से जाइए तो सब छोड़ दीजिए, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला है, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला, कोई नहीं। आपका भाई भी आपके काम नहीं आने वाला, अलग हो जाता है, हम सही बात बोल रहे हैं, वो भी अलग हो जाता है एक समय के बाद, क्या कि उसका भी बाल बच्चा होगा। आप अपने पिताजी, अपने बड़े पापा अगर भाई होंगे दो, तो देख रहे होंगे अलग हो गए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपके पिताजी की परेशानी, अरे खूब ज्यादा होगा तो 1 महीने में रुपया कम है तो दे देंगे, वो देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सब काम छोड़ के ये कीजिए, समझ रहे हैं ना। आज जीवन में कहता लोग कुछो कर लेंगे, कुछो काहे कर लेंगे, भगवान दुगो हाथ, दुगो आंख, दुगो नाक, दुगो गोड़, दुगो सब चीज दिए हैं, तो हम अच्छा काम काहे नहीं करेंगे, मेहनत करके काहे नहीं करेंगे। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। तो बस जीवन में अभी ये समय है, आपके पास 5 महीना अभी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को नोट कीजिए। समझा है।
बस दिखा दे